हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु में। मैं रंजय कुमार। आज हम आप सभी के लिए जीके का बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का है, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको अंत तक देखना ना भूलें। यदि आप लोग को अच्छा लगे मेरा जीके तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, हम उन लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है इसका सही आंसर होगा। और आप लोग को ग्रीनलैंड के बारे में बता दें, यह जो है उत्तर अटलांटिक और मतलब जो उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है 8,39,999 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो है इतना क्षेत्रफल है, हम इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। और बता दें कि गोवा का क्षेत्रफल जो है 3,702 है। 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह जो है सबसे छोटा राज्य है। यदि पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उसको हम लोग कहेंगे राजस्थान। किलोमीटर है 3,42,240 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो हम लोग याद रखेंगे गोदावरी। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। और बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, हम लोग इसको याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में जो है बुलर झील है और यह जो है जम्मू कश्मीर के जो है बांदीपारो जिलों में स्थित है। इसको हम लोग याद रखेंगे। यह जो है सबसे ताजे जल की झील है। यदि पूछ दे क्वेश्चन में खारा जल की झील कौन सी है, तो खारा जल की झील जो है चिल्का झील है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, चिल्का। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो है मतलब कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। और इसका एक और अन्य नाम है हुसैन सागर झील। इसको जो है एक और अन्य नाम है हुसैन सागर झील, इसको याद रखेंगे, हुसैन सागर झील। और यह जो है हैदराबाद में है, हैदराबाद, हम लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 6,650 किलोमीटर है। 6,650 किलोमीटर है, या फिर इसको हम लोग
4132 मील कह सकते हैं। और इसका उद्गम स्थान जो है विक्टोरिया झील है। अफ्रीका का विक्टोरिया झील इसका उद्गम स्थान है, इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। और पूछेगा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो वह जो है एशिया महादेश होगा। उसके बाद चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाओस को जो है 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है। और लाओस की राजधानी जो है हम आप लोग को बता दें कंबोडिया है। लाओस की राजधानी कंबोडिया है। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माजुली। और यह जो है असम राज्य में स्थित है, हमारे भारत के असम राज्य में स्थित है, इसको हम लोग याद रखेंगे, असम में स्थित है। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र को जो है पिरामिड का देश कहा जाता है। और मिस्र का जो है हम पुराना नाम आप लोग को बता दें, इसका पुराना नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, इसका पुराना नाम है। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। यह जो है उसका उपनाम है। और इसका और भी जो है उपनाम है, जैसे सतपुरा की रानी, टाइगर स्टेट जो है, मतलब कि इसका जो है उपनाम है, मध्य प्रदेश का उपनाम है। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यह जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसको हम लोग याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। और यह जो है लगभग 6.1 मिलियन वर्ग मील के क्षेत्र के साथ अमेरिका से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। अमेरिका से जो है यह मात्र 1.5 गुना बड़ा है। और आर्कटिक महासागर की औसत गहराई जो है 3953 फीट है, 3953 फीट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है आगरा में स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, इसको हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में किया था, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और यहाँ की कुल जनसंख्या जो है 6,07,788 है। यहाँ की कुल जनसंख्या जो है 6,07,788 है कुल जनसंख्या। और इसका क्षेत्रफल जो है 3,702 है, इसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है, इसको हम लोग याद रखेंगे।
यदि पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह जो है सबसे छोटा है। और यदि सबसे बड़ा पूछेगा तो हम लोग याद रखेंगे सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, रखेंगे। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसको याद रखेंगे K2 है। गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं और यह जो है जम्मू कश्मीर में है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है और यह जो है उड़ीसा राज्य में है, यह जो है उड़ीसा राज्य में है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है। बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हम लोग याद रखेंगे महानदी पर है। यह जो है बांध जो है महानदी पर स्थित है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे हंगाहो नदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कपड़ा उद्योग में जो है अग्रणी होने के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा का उत्पादन जो है बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है भारत की सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है, इसका क्षेत्रफल जो है 32,37,500 वर्ग किलोमीटर है। 32,37,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है गोबी है, यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और गोबी जो है संसार का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, संसार का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और एशिया का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान यही है गोबी। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा। और यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। यह जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार किससे माना जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किससे माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसका ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, इसको हम लोग याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसका निर्माण जो है टेथिस सागर से हुआ है। इस माउंट एवरेस्ट का निर्माण जो है टेथिस सागर से हुआ है। यहाँ पर जो है पहले जो है टेथिस सागर था और वहीं पर जो है इसका निर्माण हुआ है।
आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर जो है कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण जो है 31 मार्च 1958 ईस्वी को हुआ था। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है 31 मार्च 1958 ईस्वी को हुआ था। इसको हम लोग याद रखेंगे। लेकिन इसका नामकरण जो है 2 नवंबर 1984 ईस्वी को रखा गया। 2 नवंबर 1984 ईस्वी को इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहर रखा गया। इसको हम लोग याद रखेंगे। और यह जो है सतलज और व्यास नदी के संगम से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज और व्यास नदी के संगम से निकलती है। यह नदी, इस नदी से जो है मतलब कि इस नहर से जो है पंजाब राज्य जो है लाभान्वित होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुना जो है भारत में जो है सबसे लंबी जो है सहायक नदी है। और यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह जो है गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर को जो है मतलब कि भारत का पेरिस कहा जाता है। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार के उपनाम से यानी किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाव अल मंदब को जो है आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यह जो है एक जल डमरू है। बाव अल मंदब जो है यह एक जल डमरू है जो लाल सागर को जो है लाल सागर अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को जो है अदन की खाड़ी से जोड़ता है। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। तो यह जो है कहाँ स्थित है जामा मस्जिद? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है दिल्ली में स्थित है। यह जो है दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थार। और यह जो है राजस्थान में स्थित है। इसको हम लोग याद रखेंगे। थार जो है राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज है। तो यह जो है कहाँ स्थित है? गोल गुंबज जो है कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजापुर में। और बीजापुर जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक के बीजापुर में जो है सबसे बड़ा गोल गुंबज स्थित है। और यह बात जानने वाला है कि गोल गुंबज है क्या। तो गोल गुंबज जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का जो है मकबरा है। आदिल शाह का मकबरा जो है गोल गुंबज है। इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसका निर्माण जो है दाबुल के याकूत ने करवाया था। इस बीजापुर का गोल गुंबज का निर्माण जो है दाबुल का याकूत ने इसका निर्माण करवाया था। इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसको हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ जो है यहाँ की जनसंख्या जो है 800 लोगों की है। यहाँ की जनसंख्या 800 लोग, मतलब यहाँ 800 लोग जो है रहते हैं। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है?
मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड के जो है 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान को जो है उगते सूर्य का देश कहते हैं। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल 3,42,339 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल राजस्थान का, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टिहरी। टिहरी जो है सबसे ऊंचा बांध है। पूछेगा यह किस राज्य में है? तो इसको याद रखेंगे, यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है विश्व का। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मासिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। और बहुत रोचक सवाल है, इसको हम लोग विशेष ध्यान देंगे। और मासिनराम जो है मेघालय में पड़ता है, मेघालय राज्य में जो है यह जो है मासिनराम है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है? तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है भारत के कुल जनसंख्या का 16.5% लोग जो है उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। आगे चलते हैं 47 नंबर अंतिम क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका क्षेत्रफल जो है 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी का क्षेत्रफल जो है 10 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन मेरा यहीं तक था। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि और हम जो है इस पर जो है ऐसा ही जीके जो है लेकर आते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।